राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरों आधीन। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। 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 यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी।
यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गाइए, प्रेम से गाइए भगवान का पवित्र नाम। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, गाइए प्रेम से, Krishna, Hare Hare. भाव से गाइए. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। 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 टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें और न की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। 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 हाँ राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। जय राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय
जगन्नाथाय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा हो गौरनिताय जय गौरनिताय 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 प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय शील प्रभुपाद की जय आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदम् तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदम् तत्रादरो नः पर वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वा चमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण
श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अध्येव मे विशतु मां नसराजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पीते कंठावरोधन विदो स्मरण कुतस्ते। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वामृतमेतदेव। गोविंद दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जिसकी महिमा असीम अपरिसीम है, श्री वेदव्यास मुनि भागवत महिमा बताते हुए कहते हैं, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते मुने। सुधाकुम्भगृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन्। परीक्षिते कथा वक्तुम। जब महाराज परीक्षित को शाप लगा और भागीरथी गंगा के तट पर बैठकर श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत कथा सुनना प्रारंभ किए। जब श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज भागवत कथा सुना रहे थे, उस समय एक आश्चर्यमयी घटना बनी। सुखदेव गोस्वामी महाराज भागवत कथा सुनाने लगे, उसके पहले सुधा कुंभ ग्रहीत्वेव, स्वर्ग में रहने वाले देवता सुधा कुंभ अमृत का घड़ा लेकर इस पृथ्वी पर आए। इंद्र आदि समस्त देवताओं ने श्री सुखदेव गोस्वामी से निवेदन किया,
हे सुखदेव गोस्वामी महाराज, કરી શકો છો, બંધ તો છે જ, ત્યાંથી કંઈક કરો. हे सुखदेव गोस्वामी महाराज, आप हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए. हम स्वर्ग से अमृत लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि यह अमृत का पान आप परीक्षित को करा दीजिए. इस स्वर्ग के अमृत का पान आप परीक्षित को कराइए. यदि आपको पीना है तो आप पीजिए और उसके बदले में आप हमें भागवत कथा अमृत का पान कराइए. देवताओं ने निवेदन किया कि आप ये स्वर्ग का अमृत रख लीजिए और उसके बदले भागवत कथा अमृत का पान कराइए. इतना सुनकर तो सुखदेव गोस्वामी महाराज को क्रोध उत्पन्न हो गया. तुरंत सुखदेव गोस्वामी महाराज क्रोधित हुए और कहते हैं कि आप लोगों की बुद्धि अभी भी सुधरी नहीं है. आप यहां पर भागवत सुनने आए हो या सौदा करने आए हो? और आप ये तुच्छ स्वर्ग के अमृत की तुलना में भागवत कथा अमृत खरीदना चाहते हो? ये देवताओं, आपसे बहुत बड़ा अपमान हो गया, क्योंकि आपने स्वर्ग के अमृत की तुलना भागवत कथा अमृत के साथ कर दी. क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणि महान ब्रह्म रातो विचार्येव तदा देहात उज्जहास. अरे कहां तुम्हारा ये तुच्छ स्वर्ग का अमृत और कहां कथा अमृत है? तुम ये तुच्छ स्वर्ग के अमृत की तुलना भागवत कथा अमृत के साथ कर रहे हो. अरे कहां तुम्हारा यह स्वर्ग का अमृत टूटे हुए कांच के टुकड़े के समान और कहां ये भागवत बहुत सुंदर मुकुट मणि के समान, हीरे के समान ये भागवत, और तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कांच के शीशे के समान. कांच के शीशे के टुकड़े की तुलना तुम हीरे के साथ कर रहे हो. तुमसे बहुत बड़ा अपमान, अपराध हो गया है. आज तुम भागवत कथा अमृत को पहचान नहीं पाए. भागवत कथा अमृत की तुलना तुमने स्वर्ग के अमृत के साथ कर दी. बहुत बड़ा अपराध. मैं कहता हूं अब भी इसी समय इस कथा परिसर को छोड़कर चले जाओ. देवताओं, आप एक घड़ी भी यहां पर खड़े रहे तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा, क्योंकि आप लोग भागवत कथा अमृत सुनने के पात्र नहीं हो. आप लोगों में ये योग्यता नहीं है कि आप भागवत कथा अमृत का पान कर सको. भक्तों, कभी नहीं मरने वाले देवता भी इस पृथ्वी पर आते हैं भागवत कथा अमृत को सुनने के लिए. यह है भागवत की महिमा. परंतु इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर सिद्धांत स्थापित किया. इस संसार में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भागवत कथाकार को चंद पैसे दे देंगे और पैसे लेकर हमको भागवत कथा सुनाएंगे. संसार के लोग और प्रायः संसार के यजमान वक्ताओं को खरीदते हैं और पैसे देकर भागवत सुन. भक्तों, इस संसार में पैसे देकर भागवत को खरीदा जा सकता है, लेकिन पैसे देकर भागवत को सुना नहीं जा सकता, अपने जीवन में उतारा नहीं जा सकता. और जो लोग पैसे देकर भागवत को जीवन में उतारना चाहते हैं वो कभी हो नहीं सकता है. देवतागण अपने स्वर्ग का धन देना चाहते थे. जब स्वर्ग का धन भी भागवत के सामने तुच्छ है तो संसार का धन भागवत के सामने क्या है? इसलिए यदि दिमाग में यह भावना हो कि हम किसी वक्ता को पैसे से खरीद कर लाएंगे और उनके मुख से भागवत सुनेंगे, न तो उस वक्ता का कल्याण होगा न श्रोता का कल्याण होगा. क्योंकि भक्तों, भागवत
बेचने वाला ग्रंथ नहीं है, भागवत तो बांटने वाला ग्रंथ है, प्रेम प्रदान करने वाला ग्रंथ है। परंतु इसमें बेचारे यजमानों का भी क्या दोष है, क्योंकि आज के कथावाचक ही ऐसे हो गए हैं कि बिना पैसा लिए मंच पर बैठते नहीं हैं। यजमान तो बेचारे अच्छे होते हैं, लेकिन आजकल के कलयुग के वक्ताओं की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि भागवत के नाम पर बिजनेस करते हैं, भागवत के नाम पर बहुत बड़ा धंधा चलाते हैं और भागवत को पैसे से बेचने के लिए बैठते हैं। भक्तों, जो पैसे की आसक्ति से बंधकर पैसों के लिए जो भागवत करता है, उस भागवत बोलने वाले को यदि पैसा मिल जाए परंतु प्रेम नहीं मिल सकता है, कृष्ण नहीं मिल सकते हैं। और भागवत सुनने वाला यदि पैसे के अहंकार से भागवत को सुने तो सुन अवश्य सकता है परंतु जीवन में उतार नहीं सकता है। इसलिए भागवत परिसर में जब हम प्रवेश करते हैं या भगवान के किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो मंदिर के बाहर दरवाजे के पास जब हम हमारे जूते और चप्पल को उतारते हैं, उसी समय हमारे अहंकार को भी वहीं पर उतार देना चाहिए, क्योंकि अभिमान और अहंकार से भागवत को कभी भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। सुखदेव गोस्वामी ने देवताओं को भगा दिया है, तुम नहीं सुन सकते। तो ये भागवत जी की महिमा है कि बड़े बड़े देवता भी, कभी नहीं मरने वाले देवता भी जब भागवत सुनना चाहते हैं, तो किसी भी क्षण मरने वाला मनुष्य क्यों भागवत सुनना नहीं चाहेगा। मरण धर्मा मनुष्य जो प्रति क्षण मरते रहता है, प्रति घड़ी, प्रत्येक सेकंड जो मरण धर्मा है, वो तो अवश्य भागवत सुनेगा। भागवत महात्म्य का और एक इतिहास बताते हुए वेदव्यास जी लिखते हैं, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मित सत्यलोके तुलाबद्वा तोलयत् साधनान्यज। राज्ञो मोक्ष तथा वीक्ष। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी के मुख से 7 दिन तक भागवत कथा का श्रवण किया, और इतिहास साक्षी है, आप लोग भी जानते हैं कि मात्र 7 दिन भागवत कथा का श्रवण करके महाराज परीक्षित वैकुंठ धाम भगवान को प्राप्त हो गए। कहा जाता है महाराज परीक्षित 7 दिन में भागवत कथा सुनकर भगवान की प्राप्ति कर लिए। ये बात तीनों लोकों में फैल गई, सब लोग ये चर्चा करने लगे, और चर्चा चलते चलते ये बात ब्रह्मा जी के कान में गई। जो ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम जीव हैं, ब्रह्मलोक के अधिष्ठाता देवता है, ऐसे ब्रह्मा जी के कर्ण में जब ये बात गई कि मात्र भागवत कथा सुनकर परीक्षित ने वैकुंठ की प्राप्ति की, ब्रह्मा जी ने सोचा ये हो नहीं सकता है। हम लोग कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम ये योगा कर करके मर रहे हैं, ध्यान करके मर रहे हैं, तपस्या यज्ञ कर करके आधा जीवन निकल गया, फिर भी भगवान नहीं मिले, और 7 दिन कथा सुनकर भगवान मिल जाए किसी को। विचार कीजिए, ब्रह्मलोक में रहने वाले ब्रह्मा को जब विश्वास नहीं हुआ तो आज के मनुष्य को विश्वास न हो, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज का मनुष्य ये कह दे कि भागवत कथा क्या है, ये सुनने से क्या मिलेगा, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। चतुर्मुख, 4 मुख वाले ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ। 4 मुख माने 4 बुद्धि होगी, हैं?
चार चार मन, चार चार बुद्धि, आठ आठ आंखें और आठ आठ कान, लेकिन फिर भी ब्रह्मा को विश्वास नहीं। तो आठ आंख, आठ कान और चार मस्तक वाले ब्रह्मा को विश्वास नहीं, तो मनुष्य को कैसे विश्वास हो सकता है? परंतु यदि श्रद्धा हो तो निश्चित रूप से इस बात को समझा जा सकता है। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, बोले यदि ये सत्य बात है तो मैं परीक्षा करूंगा। कहते हैं सत्य लोके तुला बंधवा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म लोक में, सत्य लोक में एक बहुत बड़ी तुला बंधवाई। तुला जानते हो? आपका तो बिजनेस ही इसका है, रोज ही तुला पर तोलना है? वजन को तोलने के लिए तुला होती है। ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा वजन का कांटा अपने ब्रह्मलोक में बांधा। एक छबड़े में, एक पात्र में ब्रह्मा जी ने 7 दिन भागवत कथा सुनने का फल रखा। दूसरे पात्र में जीवन भर तक तपस्या करने का फल रखा, और जब तुला उठाई तो पूरे जीवन भर तक तपस्या करने का जो फल था वह हल्का हो गया, और 7 दिन कथा सुनने का फल भारी हो गया। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या को नीचे उतार दिया। फिर उस पात्र में तपस्या को उतारकर जीवन भर तक अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये यज्ञ करने का फल रखा, और दूसरे पात्र में 7 दिन भागवत कथा सुनने का फल, और फिर तुला उठाई, फिर से जीवन भर तक यज्ञ करने का फल हल्का हो गया, और 7 दिन कथा सुनने का फल भारी हो गया। ऐसे करते करते ब्रह्मा जी ने जीवन भर ध्यान करने का फल रखा, ऐसे बहुत सारा दान करने का फल रखा, लेकिन 7 दिन भागवत कथा का फल भारी रहा। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया, फिर ब्रह्मा जी का मस्तक चकरा गया, और उन्होंने क्या किया, एक पात्र में तपस्या का फल, यज्ञ का फल, ध्यान का फल, दान का फल, ये सारा फल जीवन भर तक ये मेहनत करने का सारा फल एक पात्र में रखा, और दूसरे पात्र में मात्र 7 दिन भागवत कथा सुनने का फल। और फिर से जब तुला उठाई तो ये तपस्या, यज्ञ, दान, होम, हवन, ये सारा फल हल्का हो गया, और 7 दिन भागवत सप्ताह का फल भारी हो गया। और उस दिन ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से फाइनल निर्णय दे दिया, फाइनल डिसीजन ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक में दे दिया, लघूनि अन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदारुषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। ब्रह्मा जी ने अंतिम निर्णय दे दिया, लघुनी अन्यानी जातानी। ये संसार में जितने भी साधन करने के फल हैं, भागवत कथा के सामने लघुनी, सब लघु है, छोटे हैं। भागवत कथा को छोड़कर अन्यानी, अन्य जितने भी तपस्या, होम, हवन के, ध्यान के फल हैं, वह सब छोटे हैं, सब लघु है। भागवत का फल सबसे श्रेष्ठ माना गया। इसलिए भक्तों, ये भागवत समस्त साधनों में, समस्त कार्यों में श्रेष्ठ कार्य है, जिस कार्य को करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। वेदव्यास जी भागवत महात्म्य में एक अंतिम इतिहास सुनाते हुए कहते हैं कि यह भागवत मनुष्य को तो पवित्र करती ही है, भागवत कथा जीवित व्यक्ति को तो पवित्र बना ही देती है, परंतु मरे हुए आदमी को भी वैकुंठ में भेज देती है। ये है भागवत। और मरा हुआ आदमी पता नहीं मरने के बाद क्या बना। जीवन भर पाप यदि किसी ने किया है तो मरने के बाद वो प्रेत बनता है, भूत बनता है। परंतु ऐसा प्रेत बना हुआ व्यक्ति भी यदि भागवत को सुन लेता है, या उनके स्नेही संबंधी, उनके पुत्र पौत्र, उनके समाज में यदि कोई व्यक्ति भागवत सुन लेता है तो उस प्रेत का उद्धार हो जाता है और वो वैकुंठ में पहुंच जाता है।
इस बात को प्रमाणित करने के लिए वेदव्यास मुनि एक इतिहास सुनाते हैं, बीती हुई सत्य घटना, ऐसा नहीं कोई काल्पनिक घटना। भारतवर्ष का इतिहास सुनाते हुए कहते हैं, हमारे भारतवर्ष में अनेकों नदी हैं, उनमें से एक नदी का नाम तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम था आत्मदेव। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। सुख, संपन्न, समृद्धि सब कुछ था। उनकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम था धुंधली। धुंधली का अर्थ जानते हैं? આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય ને ધૂંધળું દેખાય છે। ये धुंधली मात्र आंखों से धुंधली नहीं थी, बुद्धि से भी धुंधली थी। कुछ लोगों को आंख का चश्मा होता है, कुछ लोगों को बुद्धि का चश्मा होता है। आंख का तो चश्मा बन गया, लेकिन अब बुद्धि के नंबर का चश्मा आज तक। धुंधली नाम था, सब कुछ था उस ब्राह्मण के पास, लेकिन एक बात की कमी, उस ब्राह्मण का विवाह हुआ, बहुत समय बीत गया, संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। और संतान नहीं होने के कारण ब्राह्मण के हृदय में दुख होता था, कष्ट होता रहता था। एक दिन पुत्र नहीं होने के कारण ब्राह्मण आत्मदेव को बड़ा कष्ट हुआ और तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या करने के लिए चले गए। जैसे ही वह आत्मदेव ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या करने गए, उसी समय एक तेजस्वी सन्यासी आए और उसको पकड़ लिया। बोले, क्या कर रहे हो? आत्महत्या करना ये बहुत बड़ा पाप है। ब्राह्मण ने कहा, मैं आत्महत्या न करूं तो क्या करूं? तुम नहीं जानते हो, मेरे जीवन में बहुत दुख है महाराज। क्या दुख है? बोले, मेरा विवाह हो गया, बहुत समय बीता, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्र की प्राप्ति नहीं। और संतान की प्राप्ति नहीं होने के कारण हमारे समाज वाले, गांव वाले लोग मुझे अपवित्र मानते हैं। सुबह यदि कोई मुझे देख लेता है तो अपना रास्ता बदल देते हैं। यहां तक मेरे घर पर मैं फल फ्रूट आदि लाता हूं तो वो तुरंत लागते ही सड़ जाते हैं। मैं इतना कम नसीब, दुर्भाग्यशाली हूं। मेरे घर पर कोई संतान नहीं हो रही। मेरे घर पर किसी बीज को बोऊं तो वहां पर वृक्ष भी नहीं उगता है। और यहां तक मैं इतना अपवित्र ब्राह्मण हूं कि मुझे तो संतान नहीं हुई, परंतु मेरे घर पर जो गाय है उसको भी संतान नहीं हो रही है। अब ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है आत्महत्या करके मर जाऊं। मरना चाहता हूं। वह तेजस्वी सन्यासी ने ब्राह्मण के मस्तक को देखा और ब्राह्मण की कपाल की रेखा को पढ़कर कह दिया, ब्राह्मण तुम कितनी बार आत्महत्या करोगे? क्योंकि इस जीवन में तो तुम्हारे नसीब में पुत्र नहीं लिखा है, आने वाले 7 जन्म तक तुमको संतान नहीं हो सकती है। कितनी बार आत्महत्या करोगे? ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान होते हैं। ब्राह्मण ने सोचा कि ये सन्यासी मेरे 7 जन्म का भविष्य जान सकता है तो मुझे संतान भी दे सकता है। तुरंत ब्राह्मण ने उस सन्यासी के चरणों को पकड़ लिया, महाराज बस आप कैसे भी करके मुझे संतान दीजिए, और आप ये कर सकते हैं, आप मुझे संतान दीजिए। यदि आप संतान नहीं दोगे तो आपके चरणों में आत्महत्या कर लूंगा और सारा दोष आपको लगेगा। मान न मान मैं तेरा मेहमान। ब्राह्मण तो बिल्कुल चरण पकड़ लिया सन्यासी। उस तेजस्वी सन्यासी को दया आई और उन्होंने एक दिव्य फल ब्राह्मण को प्रदान किया। कहा, अपनी पत्नी को खिला देना। 9 महीने के बाद उनके गर्भ में बालक की प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मण आत्मदेव
उस फल को लेकर अपनी पत्नी धुंधली के पास गए, फल प्रदान किया, ब्राह्मण चले गए। हाथ में फल लेकर धुंधली सोच रही है, यदि मैं ये फल खा लूंगी गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती स्त्री को बहुत दुख सहन करना पड़ता है, प्रसव वेदना असह्य होती है, मुझे ये फल नहीं खाना है। उस समय उसकी एक सखी आई, बोला बहन क्या चिंता कर रहे हो? बोले मेरे पति ने फल दिया है जिससे गर्भ रहेगा, लेकिन मुझे फल नहीं खाना है। बोले तो इसमें चिंता करने की क्या बात है, मेरे गर्भ में एक बालक है, जैसे ही जन्म होगा मैं तुम्हें दे दूंगी, अपने पति को कह देना ये मेरा बालक है। बोले इस फल का क्या करूं? उसकी सखी ने कहा ये फल वल सब झूठे होते हैं, खिला दो गाय को, पति को पता नहीं चलेगा। वह फल उनके घर की गाय को खिला दिया। 9 महीने के बाद जब धुंधली के वहां पुत्र का जन्म हुआ, ब्राह्मण को पता चला, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, स्वस्ति वाचन कराया, ब्राह्मणों को बुलाया और अनेकों प्रकार के संस्कार कराए। और दूसरे दिन उस गाय के गर्भ से भी एक बालक का जन्म हुआ। और आश्चर्य की बात, गाय के गर्भ से मनुष्य बालक का जन्म हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण के प्रसन्नता का, सुख की कोई पारावार न रहा। बोले जब नहीं होते थे तो किसी को बच्चे नहीं होते थे, होने लगे तो गाय को भी मनुष्य के बच्चे होने लगे। वो तो उस मंत्र का प्रभाव था, फल में जो मंत्र था। 2 संतान आत्मदेव ब्राह्मण को प्राप्त हुई। धुंधली का जो पुत्र था उसका नाम था धुंधुकारी, और गाय के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ, क्योंकि उस बालक के कान गाय के कान के समान थे, संस्कृत में कान को कर्ण कहते हैं, इसलिए उनका नाम हुआ गोकर्ण। इन दोनों के विषय में वेदव्यास मुनि लिखते हैं गोकर्ण महाभागवत। ये गोकर्ण जी जो थे महाभागवत, यत जाता नैसर्गिकी रतिम, जन्म से ही भगवान के प्रति प्रेम था, भगवान का नाम लेते, भगवत कथा सुनते, और प्राय अपने घर पर न रहकर वे तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते रहते, गोकर्ण जी। और ये दूसरा बालक जो था ना, बिल्कुल मां के स्वभाव का हुआ है। धुंधली का पुत्र धुंधुकारी, गोकर्ण जी। वेदव्यास जी कहते हैं गोकर्ण महाभागवत, धुंधुकारी महाखल। धुंधुकारी जो था वो महाखल था, पापी था। दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं था जो धुंधुकारी नहीं करता था। शराब पीता था, जुआ खेलता था, पशुओं को काटकर मांस खाता था, चोरी करता था, पर स्त्रियों का संग करता था, रास्ते से चलता था, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते थे, उसे उठाकर कुएं में फेंक देता था। स्वागतम, अजमेर वालों का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 आगे हरे आइए, हरे, आगे आइए। हरे राम 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 हरे हरे। हमारे ब्यावर के भक्त आए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या कह रहा था मैं? याद है आप लोगों को? याद है ना? धुंधुकारी तो पौने घंटे से बोल रहा हूं। धुंधुकारी महाखल है। धुंधुकारी जो था वो महाखल था, महापापी था। छोटे छोटे बच्चे खेलते थे तो उठाकर कुएं में फेंक देता था। माता पिता रात दिन ढूंढते थे उसे, और धीरे धीरे करके धुंधुकारी ने अपने पिता की सारी संपत्ति को गलत मार्ग में इस्तेमाल कर दिया, अय्याशी में उड़ा दिया।
भक्तों, संतान अच्छे हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि संतान अच्छे नहीं है और माता पिता पुण्य करके यदि स्वर्ग में भी पहुंच गए, संतान यदि अच्छे नहीं है तो स्वर्ग में गए हुए माता पिता को नरक में भेज देते हैं। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है अपने संतानों को संस्कार प्रदान करें। धुंधुकारी ने धीरे धीरे करके अपने पिता की सारी संपत्ति को उड़ा दिया। पिताजी के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ और वो सोचने लगे, इससे तो अच्छा जब पुत्र नहीं था तब मैं सुखी था। ये पुत्र हुआ नहीं था तब मैं जितना दुखी था उससे ज्यादा पुत्र होने के बाद दुखी हो गए। एक दिन की बात, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते हुए अपने घर पर आए। अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को उपदेश दिए। बोले, पिताजी अभी भी आप इस शरीर की आसक्ति में बंधे हुए हो। देह मांस रुधिरम मति त्यजत्वम। अपने इस देह मांस, ये मांस और खून से बने हुए शरीर से आसक्ति को छोड़ दीजिए। अपने पुत्र की आसक्ति को छोड़ दीजिए। वैराग्य लेकर वन में चले जाइए और वन में जाकर श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए। पुत्र का उपदेश दिल में लग गया। आत्मदेव ब्राह्मण घर छोड़कर वन में चले गए, भागवत का पठन करने लगे और भागवत पाठ करते करते मृत्यु आई और भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। यहां पिता के चले जाने के बाद धुंधुकारी और स्वतंत्र बन गया है। अब तो उसे कहने वाला, रोकने वाला कोई नहीं था। एक दिन धुंधुकारी 5 वेश्या को लेकर अपने घर पर आया। उनकी मां यह दृश्य नहीं देख पाई, कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। और उस 5 वेश्या को संतुष्ट करने के लिए धुंधुकारी को चोरी करनी पड़ी। एक दिन राजा के घर पर चोरी किया। बहुत बड़ा सोना गहना चोरी करके धुंधुकारी घर पर आया। 5 वेश्या ने देखा कि बहुत सारा माल लेकर आया है। धुंधुकारी स्नान करके जैसे ही आया, 5 वेश्या ने मिलकर उनके हाथ और पांव बांध दिए और गरम गरम कोयले उसके मुख में डालकर धुंधुकारी को तड़पा तड़पा कर मार डाला। मार डाला धुंधुकारी को। इस प्रकार धुंधुकारी की मृत्यु हुई और सारी वेश्या वहां से भाग गई। भक्तों, ये कर्म का सिद्धांत है। इस संसार में जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म से ही उनकी मृत्यु निश्चित होती है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिस दिन शरीर मिलता है उसी दिन विधाता यह आदमी कितने दिन तक, कितने साल तक जीवित रहेगा वो उसके कपाल पर लिख देता है। यदि हमारे कर्म के अनुसार विधाता ने 90 वर्ष की आयु हमें प्रदान की और अकस्मात में, एक्सीडेंट में के आत्महत्या करते हुए हम 60 साल की उम्र में ही मर गए। आयु थी 90 साल की, लेकिन कमौत के द्वारा 60 साल में ही मर गए तो 30 साल हमें इसी स्थान पर भुगतना पड़ता है। यदि अच्छे कर्म किए तो अच्छा शरीर, परंतु बुरे कर्म किए हैं तो 30 वर्ष तक प्रेत का शरीर लेकर घूमना पड़ता है। ये कर्म का सिद्धांत है। धुंधुकारी क्योंकि कमौत हुई थी इसलिए मरने के बाद प्रेत बना और उस प्रेत शरीर में उसे बहुत कष्ट हो रहा था। ये बात गोकर्ण को पता चली कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है। गोकर्ण जी गया नाम के पवित्र स्थान पर गए और वहां जाकर अपने भाई के लिए श्राद्ध किया, पिंडदान किया, अंत्येष्टि क्रिया की। और कुछ समय के बाद गोकर्ण अपने घर की ओर वापस लौटे
एक दिन अपने घर पर सो रहे थे, रात को 12 बजे भयानक अचानक आवाज होने लगी। कभी गधे की आवाज, कभी सिंह की आवाज, कभी बैल की आवाज, कुत्तों की आवाज। गोकर्ण जी रात को जग गए और कहने लगे कौन है ये। कुछ बोलना तो चाहता था लेकिन वह आदमी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसी समय गोकर्ण जी ने हाथ में गंगा जल लेकर मंत्र को अभिहित करके उस स्थान पर डाला। डालते ही उस प्रेत को वाचा शक्ति प्राप्त हो गई, बोलने की शक्ति आई। गोकर्ण जी ने पूछा आप कौन हो? तब उसने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधुकारी। बोले तुम यहां क्या कर रहे हो? बोले मुझे प्रेत शरीर मिला है और मैं इस दुनिया में भटक रहा हूं। बोले हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया था, अंत्येष्टि क्रिया की थी। बोले भैया एक नहीं, तुम गया में 100 बार श्राद्ध भी करोगे फिर भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में बहुत पाप किया है। परंतु इस प्रेत शरीर में मुझे बहुत कष्ट हो रहा है भैया, मुझे इस प्रेत शरीर से मुक्त कराओ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। गोकर्ण जी ने सोचा कि जिस व्यक्ति का उद्धार 100 बार गया में श्राद्ध करके भी नहीं हो सकता, उसका उद्धार कैसे कराया जाए। बोले तुम चिंता मत करो, कल गांव के ब्राह्मणों को पूछ लूंगा और उपाय करूंगा। दूसरे दिन होते ही गांव के बड़े बड़े विद्वान प्रकांड पंडितों को बुलाया गया और कहा कि जिस आदमी का उद्धार 100 बार गया में श्राद्ध करके भी नहीं हो सकता, उस प्रेत का उद्धार करने का उपाय वेदों में लिखा है, जल्द से जल्द बताओ। सभी विद्वान पंडित अपना पोथी पत्रा लेकर बैठे और पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते ग्रंथ समाप्त हो गए, लेकिन इस प्रेत का उद्धार कहीं पर भी नहीं मिला। ब्राह्मणों ने कह दिया गोकर्ण जी इसका उत्तर तो मात्र भगवान भास्कर ही दे सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर मात्र सूर्य देव दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव भगवान श्री कृष्ण के प्रथम शिष्य हैं। भगवत गीता के 4th अध्याय में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राहो मनु इक्ष्वा कवे ब्रवीत। हे अर्जुन, सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले ज्ञान मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया था, अतः इसका उत्तर एकमात्र सूर्य देव दे सकते हैं। तुरंत गोकर्ण जी ने अपनी भक्ति के बल पर सूर्य की गति को रोक दिया। सूर्य देवता मूर्तिमान प्रकट हुए और प्रकट होकर कहे बताइए क्या जिज्ञासा है। गोकर्ण जी ने भगवान भास्कर को पूछा कि जिस प्रेत का उद्धार 100 बार गया जैसे पवित्र तीर्थ स्थान में श्राद्ध करने के बाद भी नहीं हो सकता, उस प्रेत का उद्धार करने के लिए क्या करना होगा। तब सूर्य देवता ने कहा कि जिसने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं और मरने के बाद जो प्रेत बना है, ऐसे आदमी का उद्धार करना है तो मात्र एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, एक ही उपाय है, और वो उपाय है 7 दिन तक भागवत कथा का श्रवण करो, उनका फल प्रदान करो, उनका उद्धार हो सकता है। इतना कह के सूर्य देवता चले गए और यहां पर समस्त गांव वासियों ने कहा हे गोकर्ण जी महाराज, आपसे अच्छी भागवत कथा कौन पढ़ सकता है, एक काम करो आप ही भागवत वक्ता बनो और हम लोग आयोजन करते हैं। बहुत सुंदर पंडाल बनाए गए, स्टेज बनाया गया, व्यास मंच आसीन, गोकर्ण जी महाराज बैठ गए और वहां पर एक बांस का बंबू लगाया गया जिसमें 7 गांठ 7 ग्रंथियां थी। प्रेत के पास कोई शरीर नहीं होता है, इसलिए वह धुंधुकारी प्रेत उस बांस में आकर बैठ गया। गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की। यहाँ तो मात्र 1 सत्र में कथा चल रही है, गांव में 2 सत्र में होती है।
तो गोकर्ण जी सुबह और शाम दोनों समय कथा पढ़ते थे, और प्रथम दिन की कथा समाप्त होते ही उस बांस की प्रथम ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा सुनते ही उस बांस की दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे 3, 4, 5, 6, 7 सातवें दिन की भागवत कथा जब समाप्त हुई, जब पूर्णाहुति का समय आया, तब आश्चर्यमयी घटना घटी। उस समय भागवत की पूर्णाहुति के समय उस बांस की 7 ग्रंथि फट गई, और उस बांस में जो प्रेत था वो प्रेत बहुत सुंदर भगवत स्वरूप धारण करके प्रकट हो गया। और जैसे ही वह प्रेत ने अत्यंत अद्भुत रूप धारण किया, उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ, जिस विमान में भगवान विष्णु के पार्षद शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण किए हुए आए, और भगवान के पार्षद उस धुंधुकारी को अपने विमान पर बिठाए और विमान में बिठाकर वैकुंठ में लेकर चले गए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। ये है भागवत। श्री वेद व्यास मुनि लिखते हैं कि धुंधुकारी प्रेत था, भूत बन चुका था। प्रेत शरीर में भी उन्होंने भागवत कथा सुनी, उसका उद्धार हो गया। हम भूत तो नहीं है ना, प्रेत नहीं है हम लोग, है? वो प्रेत था, भागवत सुना, उसका उद्धार हो गया। हम तो मनुष्य हैं, हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा? और धुंधुकारी तो मर चुका था, हम तो अभी भी जीवित हैं। तो भक्तों, वास्तव में ये भागवत मरे हुए हैं, और वो भी प्रेत का भी उद्धार कर देती है। परंतु प्रसंग बहुत सुंदर आया कि जब धुंधुकारी को उस विमान में बिठाकर भगवान के पार्षद उस विमान को वैकुंठ में लेने के लिए चले, जब धुंधुकारी को वैकुंठ में ले जा रहे थे, उस समय सभी गांव वालों ने उस विमान को पकड़ लिया। यहां पर कोई विमान उतरे है? तो हम लोग जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। गांव वालों ने विमान को पकड़ लिया, बोले हम नहीं जाने देंगे। बोले क्यों? बोले कथा उसने थोड़ी, कथा हम सब ने सुनी, हम सबको लेकर जाओ। है? और वो तो प्रेत था, हम तो आदमी है, उसने अकेले कथा नहीं सुनी, हम सब ने कथा सुनी। हम सबको आप भगवान के धाम वैकुंठ में लेकर जाओ, हम सब आना चाहते हैं, और आप अकेले को लेकर जा रहे हो, हमको क्यों नहीं साथ में लेकर जा रहे हो? इसका उत्तर दो। भगवान के पार्षद ने कहा पहले विमान को छोड़ो, चलो विमान छोड़ो, छोड़ो, दूर हो जाओ। पहले सबको दूर खड़ा किया और फिर उत्तर दिया। आप यही जानना चाहते हो ना कि हम धुंधुकारी को वैकुंठ में क्यों लेकर जा रहे हैं और आपको क्यों छोड़ रहे हैं? तो सुनो कान खोलकर, आप लोग भी सुनो। हम धुंधुकारी को इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि धुंधुकारी प्रेत शरीर में बहुत दुखी था, और दुखी होने के कारण उन्होंने भागवत कथा को बिल्कुल ध्यान से सुना, और आप लोग भागवत कथा में पूरा ध्यान नहीं लगा रहे थे। धुंधुकारी एक चित्त से, एक ध्यान से भागवत को सुना, और आप लोग कभी यहां ध्यान करते थे, कभी वहां ध्यान करते थे। कैमरा हिल रहा है तो कभी कभी कैमरे के सामने देख रहे थे। ध्यान बेध्यान हो रहा था, ये हमारी स्थिति। और धुंधुकारी एक चित्त, एक ध्यान से, प्रथम। और दूसरा, जब कथा समाप्त होती थी तो आप लोग अपने अपने घर पर चले जाते थे, और घर जाकर चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन, सिगरेट, तंबाकू है, और कुछ लोग तो भागवत परिसर में बैठकर भी अंदर मुंह में दबा कर खाते हैं, और ऐसे खाते हैं कि प्रभु जी को पता नहीं चलेगा। है? अभी भी कुछ लोग अंदर लगाए हुए हैं। धुंधुकारी सारे व्यसन को छोड़कर नियम से भागवत को सुन रहा था, और आप लोग व्यसन करते हुए, नियम को तोड़ते हुए भागवत को सुन रहे थे। और तीसरी चीज, धुंधुकारी भागवत परिसर में बैठकर जो भागवत सुनता था
भागवत समाप्त हो जाने के बाद उस भागवत का चिंतन करता था, उनका मनन करता था। जैसे गाय होती है ना, गाय को आप घास खिला दो तो पहले वो खा लेती है, फिर बैठे बैठे उसको वागोड़ती है, वागड़वाने हिंदी में शू कहवाय મને નથી ખબર, तो आप समझ गए होंगे। तो उस प्रकार हम लोग भागवत कथा सुनकर फिर उनका चिंतन करना चाहिए, घर घर जाकर उनका मंथन करना चाहिए। आज ये कथा सुनी, आज कथा में ऐसा हुआ, दूसरों को बताना चाहिए। ये तीन चीज, ध्यान से कथा सुननी चाहिए, और व्यसन छोड़कर नियम से कथा सुननी चाहिए, और तीसरा उस कथा का मंथन मनन होना चाहिए। आप लोगों ने ये नहीं किया था क्योंकि धुंधुकारी ने किया था, इसलिए वो वैकुंठ में जाने के लिए योग्य बन गया। इतना बोलकर टेक ऑफ करके वो फ्लाइट लेकर वैकुंठ चले गए, गांव वाले वहीं के वहीं रह गए। सारे गांव वालों ने फिर से मीटिंग की, और मीटिंग करके सोचा यार ये तो बिल्कुल लॉस का धंधा हो गया, हम तो रह ही गए, क्या करें। बोले एक काम करते हैं, फिर से कथा सुनते हैं, और अब ध्यान से कथा सुनेंगे, अब नियम से सुनेंगे, व्यसन नहीं करेंगे, और बिल्कुल कथा का मनन चिंतन करेंगे। गोकर्ण जी को कहा महाराज आप और एक दूसरी इनिंग खेलेंगे हैं? आप और एक बार कथा करेंगे? गोकर्ण जी ने कहा कोई बात नहीं। फिर से दोबारा उसी पंडाल में फिर से कथा प्रारंभ हुई। अब तो गांव वाले बड़े ध्यान से, बड़ा मनन करके, चिंतन करके उस कथा का श्रवण करने लगे। और भक्तों, जब धीरे धीरे कथा का श्रवण हो रहा था, सब लोग ध्यान से कथा सुनते थे, एक नजर से, एक दृष्टि से, एक ध्यान से, सारे व्यसनों को छोड़कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, नियमों में दृढ़ रहते हुए, साधना करते हुए कथा को सुनने लगे। और धीरे धीरे दिन बीतते गए। श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। जब श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिन बीता, बड़ी आश्चर्यमयी घटना हुई। 7वें दिन में आकाश के मार्ग से अनेकों विमान आए। आज तो सारा पूरा आकाश विमानों से खचाखच भर गया। हजारों हजारों विमान आकाश से उतरे, और सभी गांव वालों को एक एक विमान में बिठाया, और पूरे गांव के लोग भागवत कथा सुनकर भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हो गए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वारा जो जीवित है, जो सुनता है, उसका भी उद्धार होता है। और श्रीमद् भागवत सुनने वाले का तो उद्धार होता ही है, परंतु जो श्रीमद् भागवत सुनता है, उनके परिवार में यदि किसी का निधन हो चुका हो, उनके माता का, पिता का, पितृ का, दादा का, नाना नानी का, यदि कोई मर चुका हो, और मरने के बाद यदि प्रेत भी क्यों न बना हो, मरने के बाद यदि वे प्रेत भी बने हो, परंतु यहां आप श्रीमद् भागवत कथा सुनोगे तो वहां उसका उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। आज के मॉडर्न युग के लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। बोले ये सब गांव की रीति है, ये सब गांवठी विचार है, ये कोई शास्त्रीय बात नहीं। मॉडर्न लोग इस बात को नहीं जानते हैं, और दावा करते हैं कि यहाँ पर भागवत कथा कोई सुने और उसके पितरों का उद्धार जहाँ कहीं भी है पितृलोक से हो जाए। ये कैसे संभव हो सकता है? आज के दिन में इस बात को समझना कोई कठिन नहीं है। मैं अक्सर दृष्टांत देता हूँ। मान लो हमारे माता पिता घूमने के लिए, पिकनिक करने के लिए अमेरिका चले गए। एक दृष्टांत, अमेरिका गए 10 दिन, सोचा कि 10 दिन रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अमेरिका में जाकर नायग्रा फॉल्स देखेंगे, शिकागो जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, न्यू जर्सी जाएंगे,
और ये सब पिकनिक मनाएंगे, 10 दिन घूमेंगे। हमारे माता पिता अमेरिका चले गए, 10 दिन घूमे, वहाँ का वातावरण अच्छा लगा, तो उन्होंने सोचा अब 10 दिन नहीं, अब 1 महीना रुक जाएंगे। लेकिन पैसे तो मात्र 10 दिन के लेकर गए थे। तब वो माता पिता अमेरिका से इंडिया में फ़ोन करते हैं, बेटा हम 10 दिन के लिए आए थे, लेकिन अब 1 महीने के लिए रुकने वाले हैं, इसलिए बेटा हमारे लिए कुछ पैसे का इंतज़ाम कर दो। तब क्या होता है, भारत में रहने वाला लड़का भारत की किसी बैंक में वो पैसे जमा कराता है, और अमेरिका में बैठे बैठे उनके माता पिता एटीएम कार्ड डालते हैं और सारा पैसा निकाल लेते हैं। विचार कीजिए, जब इस संसार के साधारण मनुष्य की ऐसी व्यवस्था है कि भारत में पैसे डालो अमेरिका से निकाल लो, तो क्या भगवान की व्यवस्था ऐसे नहीं हो सकती? यहां भागवत सुनो और पितृलोक में पितरों का उद्धार हो जाए। जब साधारण मनुष्य की ऐसी व्यवस्था है कि यहां पैसे भारत में डालने से अमेरिका में तुरंत निकल जाए, तो क्या भगवान की ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि यहां पर कोई पुत्र पौत्र कथा सुने और पितृलोक में उनके पितरों का उद्धार हो जाए? अवश्य हो सकती है, बस विश्वास श्रद्धा होनी चाहिए, और उसके ये सारे उनके प्रमाण हैं। तो भक्तों, ये भागवत सुनने वाले का भी उद्धार करता है। और इतना ही नहीं, जो लोग जिसकी मृत्यु हो चुकी है उनके स्नेही जन भी यदि भागवत सुने तो उनका भी उद्धार होता है। कितनी पीढ़ी का उद्धार होता है? तो कहते हैं भागवत सुनने वाले व्यक्ति का उद्धार होता है, साथ ही साथ उनकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है? इसका अर्थ है भागवत सुना ये सबसे बड़ी पितृ सेवा है, सबसे बड़ी सेवा। अतः श्रीमद् भागवत की महिमा असीम है, अपरिसीम है। और भक्तों, ऐसी महिमामयी भागवत की कथा आज हमारे क्षेत्र में हो रही है, ये सबसे बड़ा लाभ है। कहते हैं जिस स्थान पर भागवत कथा होती है फिर वह स्थान साधारण स्थान नहीं रहता, वह तीर्थ स्थान बन जाता है। क्योंकि जहां पर भागवत कथा होती है, यत्र तीर्थानि सर्वाणि, जहां भागवत कथा होती है वहां पर सारे तीर्थ मूर्तिमान रूप से प्रकट हो जाते हैं। तो जिस भागवत को सुनने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राज रजवाड़े को छोड़कर जंगल में चले जाते थे, चाहे महाराज परीक्षित हो या सौराष्ट्र का राजा रघुगण हो, इसी भागवत को सुनने के लिए अपना सब कुछ त्यागा, तब जाकर यह भागवत मिला। परंतु यह दुर्लभ भागवत हमको घर बैठे प्राप्त हो रही है। यह शिल प्रभुपाद जी की असीम कृपा है, घर बैठे है। यह भागवत अमृत धारा के समान, गंगा की धारा के समान है। जैसे गंगा में यदि कोई स्नान करता है तो वह पवित्र बन जाता है, भागवत में स्नान करने की जरूरत नहीं, इसको कोई सुन लेता है तो आदमी पवित्र हो जाता है। भागवत गंगा के समान संसार के तीनों लोकों को पवित्र करने वाला ग्रंथ है। और भक्तों, गंगा तो ब्रह्मलोक से चली है, कैलाश में शिव जी की जटा में आई, और कैलाश शिव जी की जटा से गंगोत्री, और गंगोत्री से गंगा चली है हरिद्वार, ऋषिकेश, तीर्थराज, प्रयाग होकर गंगा सागर में वो मिल जाती हैं। गंगा तो बस गंगोत्री से लेकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग और गंगा सागर तक उनके तट पर जितने जीव रहते हैं उन जीवों को पवित्र करती हैं। लेकिन भक्तों, ये भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा आज अपना रुख बदलकर हमारे इस घाटकों पर असलफा विभाग में आई है, आपके अपने घर के निकट है। अब विचार कीजिए, हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उस गंगा ने तो अपना रुख नहीं बदला, परंतु भागवत कथा रूपी गंगा ने अपना रुख बदला और हमारे घर के बाजू में आ चुकी है। और जब हमारे घर के निकट ये भागवत आ चुकी हैं और फिर भी हम न सुने, तब तो इस दुनिया में हमसे बड़ा कम नसीब और कोई नहीं होगा, हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं।
इतनी महिमामयी भागवत कथा, महिमा तो आपने सुनी, और उस पर भी इतना दुर्लभ यह ग्रंथ आज जब हमको सुलभ हुआ, घर के बिल्कुल निकट, बिल्कुल हमारे घर के निकट आया, और फिर भी यदि हम इसको न सुने तो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य। वे तो वैसा ही होगा जैसे गंगा के तट पर कोई प्यासा मर जाए। हर की पौड़ी आप गए होंगे ना, हरिद्वार में हर की पौड़ी, गंगा की पवित्र धारा बहती है, बिस्लेरी पानी भी उसके सामने कुछ नहीं है, इतना शुद्ध प्योरीफाई किया हुआ जल प्राप्त होता है। उस हर की पौड़ी गंगा के किनारे बहुत सारे लोग एकत्रित हुए, हल्ला हो गया। किसी ने पूछा क्या हुआ? बोले यहाँ पर अभी अभी एक आदमी मर गया, एक जवान आदमी मर गया। बोले क्यों मरा? मरने का कारण? बोले बेचारा प्यासा था। अब गंगा के तट पर कोई प्यासा मरे, विचार कीजिए उस आदमी का कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। करोड़ों लीटर जल गंगा के नदी से होकर जाता है, और उस किनारे पर बैठे कोई प्यासा मर जाए, वैसी हालत होगी जब हमारे घर के बाजू में यह भागवत गंगा आई और हम न स्नान करें तो गंगा के तट पर प्यासे की तरह मरने के समान। इसलिए वेदव्यासी सबको पुकार रहे हैं, आइए आइए इस दिव्य भागवत कथा का श्रवण कीजिए। आवो भाइयों, आवो बहनों, कथा गंगा ना वो। आओ भाई, आइए आओ बहन, आइए कथा गंगा आओ। आवो भाइयों, आवो